दोस्तों, अयोध्या में प्रकट हुए साक्षात अश्वत्थामा जी। हाँ, वही अश्वत्थामा जिनका संबंध महाभारत से बताया जाता है। जी हाँ, अश्वत्थामा सच में आज भी जीवित हैं। अश्वत्थामा को आज भी देखा गया है। अश्वत्थामा महाभारत का एक ऐसा महान योद्धा था। अश्वत्थामा को भारत के कई अलग अलग जगह पर सच में देखा गया है। अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था कि अश्वत्थामा कलयुग में दर दर भटकते रहेंगे और वह कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। लेकिन वहीं पर राम मंदिर के अंदर इतना बड़ा चमत्कार को देखकर मंदिर के अंदर पुजारी, संत, महात्मा सभी हैरान हो गए। वहीं पर हम आपको आज बताएंगे कि अयोध्या में अश्वत्थामा को किस रूप में देखा गया है, जिसकी सच्चाई के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। अब तो मंदिर के अंदर इतने बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, सच में जिसका रूबरू करवाना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर आप भी सच्चे राम भक्त हैं और राम मंदिर बनने से बहुत खुश हैं, तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 22 जनवरी 2024 के दिन अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन समारोह हुआ था। इस समारोह में देश की काफी सारी बड़ी हस्तियां भी शामिल हुई थीं। इस दिन रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में बड़े ही धूमधाम और मंत्रों उच्चारण के साथ विराजमान किया गया। यह दिन लोगों को सदियों तक याद रहने वाला है। लेकिन इन दिनों एक बड़ी खबर सामने आई है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस चमत्कार को देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि प्रभु श्री राम साक्षात गर्भगृह में विराजमान हुए हैं। क्या हुआ है, ऐसा चमत्कार जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहे। अयोध्या राम मंदिर में प्रभु श्री राम की मूर्ति को जिसने बनाया है, उन मूर्तिकार का नाम अरुण योगीराज है। पूरे 7 महीने की मेहनत के बाद प्रभु श्री राम की मूर्ति को अरुण योगीराज ने बनाया है। इसका मतलब अरुण योगीराज पूरे 7 महीने से प्रभु श्री राम की प्रतिमा के साथ ही थे। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब अरुण योगीराज अपने हाथों से बनाई हुई प्रभु श्री राम की प्रतिमा को पहचान भी नहीं पा रहे हैं। योगीराज को लगता है कि प्रतिमा में जरूर कुछ चमत्कार हुआ है। जैसे ही गर्भगृह में प्रतिमा को स्थापित किया गया, वैसे ही प्रतिमा की आभा में बदलाव हुआ और अब प्रतिमा में कुछ अलग ही तेज दिख रहा है। प्रतिमा का तेज पहले से काफी अधिक बढ़ गया है। योगीराज ने कहा कि वह खुद भी इस चमत्कार से हैरान है। उनका मानना है कि यह चमत्कार राम लल्ला की कृपा से ही हुआ है। प्रभु श्री राम गर्भगृह में साक्षात विराजमान हो चुके हैं। तो आप भी दोस्तों नीचे कमेंट करें कि आप अयोध्या राम लल्ला के दर्शन करने कब जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अश्वत्थामा आखिर किस तरह से राम मंदिर में प्रकट हुए। जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। 23 जनवरी 2024 से राम मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया है। लाखों भक्तों की भीड़ जमा हो गई, भगदड़ का माहौल बन गया। लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा ऐसी हुई कि सभी भक्तों ने राम लल्ला के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए। पहले दिन तकरीबन 5 से 7 लाख श्रद्धालुओं ने राम लल्ला के दर्शन किए। लेकिन 24 जनवरी को कुछ ऐसा हुआ जिसे इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। सौरभ नाम के दर्शनार्थी ने हमें बताया कि वह प्रातःकाल सुबह जल्दी से राम मंदिर पहुंच गए ताकि वह जल्दी से जल्दी राम लला के दर्शन कर सकें। महाभारत में एक ही ऐसा पत्र था जो श्रापित था, जिसे अमृतत्व का वरदान प्राप्त था और यह श्राप उसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने दिया था और उसका नाम था अश्वत्थामा। ऐसा कहते हैं अश्वत्थामा कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। तो क्या उस समय साक्षात अश्वत्थामा राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने के लिए आए थे? इस सवाल ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण में अश्वत्थामा को श्राप क्यों दिया था? महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों का छल से वध किया था। पुत्र शोक में जब पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा किया तो वे भाग गए। फिर भी जब अर्जुन ने उनका पीछा न छोड़ा, तब अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चल दिया। उससे बचने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब महर्षि वेद व्यास के कहने पर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस लौटा लिया। लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र लौटाने का ज्ञान नहीं था। तब उन्होंने अपने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकाल ली और कलयुग के अंत तक उन्हें पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया। तब से अब तक अश्वत्थामा निरंतर पृथ्वी पर भटक रहे हैं। अर्थात हो सकता है साक्षात अश्वत्थामा बुजुर्ग के रूप में रामलला के दर्शन करने, अपने किए गए पापों की क्षमा याचना करने उनके द्वारा पर आए हो। रोजाना एक के बाद एक चमत्कार अयोध्या राम मंदिर में देखे जा रहे हैं। जब अयोध्या राम मंदिर में
अचानक से प्रकट हो गए साक्षात अश्वत्थामा, जिनका संबंध महाभारत से बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है अश्वत्थामा महाभारत का अकेला एक ऐसा किरदार है जो आज तक जीवित है। आज भी कई जगह पर अश्वत्थामा के जीवित देखे जाने के दावे किए जाते हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था कि वह कलयुग के अंत तक इधर उधर भटकता रहेगा। लेकिन अभी एक ऐसा चमत्कार देखा गया है जहां कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने अश्वत्थामा को अयोध्या राम मंदिर में देखा है। महाभारत के बारे में कहा जाता है कि यह जीवन का सार है। यह महाकाव्य ये तो बताता ही है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, साथ ही यह भी बताता है कि क्या नहीं करना चाहिए। अष्ट चिरंजीवियों में से 3 का सीधा संबंध है महाभारत से। आइए एक एक करके इन तीनों के बारे में जानते हैं। अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। वह महाभारत का अमर पात्र है, जिसे ना तो युद्ध में कोई मार पाया और ना युद्ध बाद। पौराणिक गाथाओं में जितने भी लोग चिरंजीवी हैं, उन सभी के लिए यह वरदान है, सिर्फ अश्वत्थामा को छोड़कर। अश्वत्थामा के लिए अमृतत्व वरदान नहीं बल्कि श्राप है। भगवान श्री कृष्ण ने उसे चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। पटना के पंडित संतोष पांडेय शास्त्री बताते हैं, अश्वत्थामा महावीर था। उसके भीतर महाभारत युद्ध को अकेले खत्म करने की शक्ति थी। उसके पास ऐसे दिव्य अस्त्र थे जो उस कुरुक्षेत्र में किसी के पास नहीं थे। लेकिन लीलाधर श्री कृष्ण के आगे उसकी एक न चली। महाभारत युद्ध के बाद 18 योद्धा जीवित बचे। अश्वत्थामा उनमें से एक था। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह के शरशैया पर पड़ने के बाद गुरु द्रोण कौरवों के सेनापति बने। द्रोण और उनके पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव पक्ष के कई दिग्गज सेनापति मार गिराए। यह देखकर श्री कृष्ण ने चाल चली। उन्होंने भीम को इशारा किया और भीम ने अवंतिराज के अश्वत्थामा नामक हाथी का वध कर दिया। वह रणभूमि में उद्घोष करने लगे कि उन्होंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। गुरु द्रोण को भीम की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से इसकी सत्यता पूछी, क्योंकि वह झूठ नहीं बोलते थे। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी बोलते समय श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य हाथी शब्द नहीं सुन पाए। आचार्य द्रोण शोक में डूब गए और उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। तभी द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट दिया। अश्वत्थामा प्रतिशोध की आग में जल रहा था। वह युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव शिविर में पहुंचा। वहां पांडवों के 5 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा उन्हें पांडव समझकर मार आया। उसने उत्तरा की कोख में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर भी ब्रह्मास्त्र चलाकर पांडवों के वंश का समूल नाश करने का प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण उसके इस कृत्य से बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे की मणि निकलवा ली और उसे चिरकाल तक भटकते रहने का श्राप दिया। कहते हैं कि अश्वत्थामा के माथे से मणि के स्थान से मवाद बहता रहता है। उससे जुड़ी कई किंवदंतियां भी हैं, जिनमें दावा किया जाता है कि वह कई मंदिरों में आकर पूजा करता है। मवाद को रोकने के लिए घी जैसी चीजें मांगता है। अश्वत्थामा के मामा कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुलगुरु थे। पटना के पंडित संतोष पांडेय शास्त्री बताते हैं कि कृपाचार्य की बहन थी कृपी, जिनका विवाह गुरु द्रोणाचार्य के साथ हुआ। कृपाचार्य ने महाभारत का युद्ध कौरवों की तरफ से लड़ा, लेकिन निष्पक्षता के साथ लड़ा, इसलिए उन्हें अमरता का वरदान मिला। विद्वान गौतम के एक पौत्र थे, नाम था शरद्वान। वह धनुष और तीर से जन्मे थे। धनुर्विद्या में धरती पर उनके सामने टिकने वाला कोई नहीं था। एक बार वह घोर तपस्या में लीन हो गए तो इंद्र और दूसरे देवता डर गए कि कहीं देवलोक पर कोई संकट न आ जाए। देवराज इंद्र ने शरद्वान की तपस्या भंग करने के लिए नामपदी अप्सरा को भेजा, लेकिन अप्सरा के मोहजाल में नहीं फंसे शरद्वान। हालांकि एक पल के लिए उन्होंने अपना नियंत्रण जरूर खोया। इससे उनके वीर्य की बूंद 2 सरकंडों पर गिर गई। इसी से एक लड़का और एक लड़की का जन्म हुआ। नामपदी अप्सरा ने दोनों बच्चों को वहीं छोड़ दिया। उसी दौरान हस्तिनापुर के महाराज शांतनु वहां से गुजरे। उन्होंने दोनों को अपना लिया और उनका लालन पालन किया। चूंकि बच्चों पर शांतनु की कृपा पड़ी, इसलिए लड़के का नाम कृप और लड़की का नाम कृपी रखा गया। शरद्वान को जब पता चला कि कृप और कृपी उनके बच्चे हैं, तो उन्होंने दोनों को अपने तपोबल से बहुत से गुण दे दिए। कृप आगे चलकर आचार्य बने और कृपाचार्य हो गए। उन्हें तमाम अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। उन्होंने ही कौरवों और पांडवों को शुरुआती शिक्षा भी दी। कहा जाता है कि कृपाचार्य ने ही आगे चलकर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को तमाम विद्याओं में निपुण किया। कृपाचार्य ने हमेशा दुर्योधन को
पांडवों के साथ मिलकर रहने की सलाह दी। महाभारत युद्ध में कर्ण का वध होने पर भी कृपाचार्य ने दुर्योधन को बहुत समझाया कि वह पांडवों से संधि कर ले। हालांकि दुर्योधन ने कहा कि अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसके पास युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने के सिवाय कोई और विकल्प नहीं। कहा जाता है कि कृपाचार्य कौरवों की तरफ से लड़ते हुए भी उन्हें समझाते रहे कि वे पांडवों से संधि कर लें। कृपाचार्य की तटस्थता के कारण उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला। कृपाचार्य भी कलयुग के संधिकाल की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब भगवान विष्णु कल की रूप में अवतार लेंगे और अधर्मियों का विनाश करके धर्म की स्थापना करेंगे। वेद व्यास का जन्म यमुना के बीच एक द्वीप द्वैपायन पर हुआ। सांवला रंग होने के कारण ये कृष्ण द्वैपायन कहलाए। उन्होंने चारों वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद का संपादन किया। साथ ही सभी 18 पुराणों, महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता की रचना की। कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी के कथनानुसार ही भगवान गणेश ने महाभारत लिखी थी। पंडित संतोष शास्त्री कहते हैं, वेद व्यास ऋषि पराशर और निषाद कन्या सत्यवती के पुत्र हैं। वह जन्म लेते ही युवा हो गए और तपस्या करने द्वैपायन चले गए। सत्यवती के कहने पर वेद व्यास ने विचित्र वीर्य की पत्नी अंबिका और अंबालिका को अपनी शक्ति से धृतराष्ट्र और पांडु नामक 2 पुत्र दिए। एक दासी से विदुर का जन्म हुआ। इन 3 पुत्रों में धृतराष्ट्र को जब कोई पुत्र नहीं हुआ, तब भी वेद व्यास की कृपा से ही 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत का युद्ध देखने के लिए संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। संजय ने इसी दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को पूरे युद्ध का वर्णन हस्तिनापुर राजमहल में रहते हुए सुनाया। इतनी विशेषताओं वाले वेद व्यास को धर्म ग्रंथों में ईश्वर का ही अवतार माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि महर्षि व्यास तीनों कालों के झांता थे। उन्होंने दिव्य दृष्टि से पहले ही यह देख लिया कि कलयुग में धर्म कमजोर पड़ेगा, धार्मिक उत्थान के लिए उनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए उन्होंने धरती पर रहने का निर्णय किया। दोस्तों, अगर आप भी सच्चे राम भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं कौन नहीं जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम हमारी तरफ से।